क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमान भागीरथ जी चौधरी साहब हमारे मध्य पधार चुके हैं। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये इसी बात को इंगित करता है कि सभी कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति यहां पर रहती है आचार्य श्री के सानिध्य में। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्रीमान भागीरथ जी चौधरी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और बहुत ही भाव अव्यक्त किए थे और बहुत भावना थी कि आचार्य श्री का चतुर्मास यहां पर हो। भागीरथ जी चौधरी की बहुत ही इच्छा और आज सौभाग्य की बात कि चतुर्मास स्थापना के मंगल कलश स्थापित किए जाएंगे। हम सब ताली बजाकर अभिनंदन स्वागत करें। और श्रीमान भागीरथ जी चौधरी साहब का स्वागत करने के लिए पुनः श्री मुनिस्नाथ पंचायत के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, साथ में विमल जी बड़जात्या, कैलाश जी पाटनी उर्सेवा, जो कि चतुर्मास समिति के संयोजक श्रीमान कैलाश जी पाटनी साहब, और मैं निवेदन करना चाहूंगा मदन जी दिलावर साहब से कि 2 शब्द। महासाउ दिगंबर पुस्तक का विमोचन भागीरथ जी चौधरी साहब कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जो आरिका सुदृढ़मती माता जी ने इसकी रचना की। और आपका स्वागत अभिनंदन श्रीमान भागीरथ जी चौधरी साहब का। श्रीमान विमल जी बड़जात्या साहब, राजकुमार जी बड़जात्या, चतुर्मास समिति के संयोजक कैलाश जी पाटने साहब, साथ में विनोद जी पाटनी उर्सेवा, सुभाष जी सेठी उप संयोजक, प्रकाश जी काला साहब, आप पधारे मंच पर। अशोक जी पाटनी उत्कृष्ट मार्बल, और 2 शब्द के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्रीमान हमारे लाडले सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमान भागीरथ जी चौधरी साहब। हेलो, अच्छा, और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्रीमान भागीरथ जी चौधरी पाद प्रक्षालन कर इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज का इस सुंदर दिन और सुअवसर, इसका पूरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, प्राप्त किया है श्रीमान भागीरथ जी चौधरी साहब ने।
और मैं निवेदन करना चाहूँगा श्रीमान भागीरथ जी चौधरी साहब से कि वे इस पुनीत अवसर पर अपने मन के विचार अभिव्यक्त करेंगे। आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया आपने। और मैं देख आचार्य श्री जी को नमस्तु। सभी मुनि संघ को मेरा नमस्तु। सभी यहाँ पधारे भी देवियों और सज्जनों, जैन समाज के लिए नहीं, अभी तो हम सब के लिए गर्व की बात है कि आचार्य श्री जी का चातुर्मास इस पावन धरा की क्षण पर आचार्य श्री जी ने हमें सबको कृतज्ञ कर दिया। बहुत कृपा हो गई और चातुर्मास इस पावन धरती पर, किशण की पावन धरती पर आपने ये हमें कृतज्ञ कर दिया। मैं आचार्य श्री जी मैं सत सत नमन करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ और हम सब धन्य हो गए हैं। देखो संत ये हैं जो हम सबको मार्ग दिखाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु का मतलब अंधेरा और रू का मतलब प्रकाश। अंधेरे में प्रकाश का जो एक ज्योति जलाते हैं वो संत आचार्य श्री जी और सभी मुनि संघ, इन्हीं के माध्यम से हमें इस अंधेरे में प्रकाश की राह दिखाते हैं। क्योंकि हम ग्रस्त जीवन में हैं, कहीं न कहीं हमें कई तरह की कठिनाइयाँ आती है और हम कहीं थोड़ा बहुत मार्ग से भटकने की कई ऐसी स्थिति बन जाती है, तो संतों के माध्यम से हम सबको सही मार्ग मिल जाता है। आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं आचार्य श्री जी, सभी मुनि महाराज जी, सभी आचार्य श्री सबको मेरा नमोस्तु। और आचार्य श्री जी इच्छा तो करती है कि हम जाए नहीं, आपके शरण में हम रहें, आपके चरणों में हम रहें, परंतु थोड़ी बहुत मजबूरी है, इसलिए आचार्य श्री जी मुझे कहीं थोड़ा जाना है। परंतु मैं तो चाहता हूँ आपके शरण में मैं रहूँ। क्यों? हमारा आदेश, हमारा निवेदन का आपने कृपा करी निवेदन के ऊपर, और आपने चातुर्मास की यहाँ हम सबको एक बहुत बड़ी हमारे पर कृपा कर दी। हम सबको इतना दे दिया आपने कि हमारे जीवन में कभी हम भूल नहीं सकेंगे। पुनः आचार्य जी को नमोस्तु नमोस्तु। भागीरथ जी, भागीरथ चौधरी जी सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। एक दो बातें आपको आज बता देते हैं। वैसे हमने उस दिन आपको कहा था कृषि के क्षेत्र में नवाचार, अभी दिलावर जी को कहा शिक्षा मंत्री हो, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विशेष हो। हम एक आपको बता रहे हैं कि 19 तारीख को अभी सम्मेद शिखर में झारखंड के मुख्यमंत्री वापिस बन गए हेमंत। अभी 19 तारीख को आदिवासी बंधुओं के कहने पर या जो भी हो, शिखर जी में उन्होंने बलि प्रथा का कार्यक्रम किया और आदिवासी बंधुओं को कुछ जो देवस्थान की ज़मीन है वो गिफ्ट भी की। मतलब जैन समाज एकदम असहाय स्थिति में मूक बन के सिर्फ देख रही है और ये लोग समाज के उस संस्कारों के पतन का काम कर रहे हैं। इससे आदिवासी समाज का विकास होगा कि विनाश होगा। तीर्थों पर जाकर के जानवरों को काटेंगे, पहले तो जानवर को कहीं तकलीफ मत दीजिए। मुख्यमंत्री खुद बलि में शामिल होगा, इससे बड़ा इस देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। कम से कम उस आदमी को इतना शिक्षित होना चाहिए कि लोगों को समझाए कि किसी को मारो मत, काटो मत। यहाँ हम दूसरे ढंग से कार्यक्रम करते हैं। मान लीजिए आपको जैनों को सताना है और शिखर जी पर कुछ करना है तो उसको अहिंसक ढंग से कर लेते,
वहाँ मिठाइयाँ बांट लेते, खीर के पकवान खा लेते। खुद मुख्यमंत्री पहुँच गए, आदिवासी बंधु, चूँकि उनकी बहुलता है और भोला समाज है, उसको जैसा चाहे नेता लोग घुमाते रहते। मेरी समझ से अगर ऐसा कोई विषय केंद्र में आए तो ध्यान दें कि सम्मेद शिखर की पवित्रता को भंग किया जा रहा है। पाली ताना को तो उन्होंने हिंसा क्षेत्र से विमुक्त किया है, वहाँ किसी तरह की हिंसा नहीं होगी, एक अच्छा काम हुआ। ऐसे शिखर जी, जगन्नाथपुरी जैसे उज्जैन का महाकाल और जो ऐसे बड़े तीर्थ हैं पूरी तरह से हिंसा मुक्त हों और उसके 2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक ऐसी गलत हरकतें ना हों, ऐसी सरकार को कोशिश करना चाहिए। दूसरा, अभी हमने महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण उत्सव मनाया, पार्श्वनाथ भगवान का 28वां निर्वाण उत्सव मनाया और अभी परसों नेमिनाथ भगवान का 86,550वां निर्वाण उत्सव मनाया। माने श्री कृष्ण महाराज को हुए 86,000 साल हो गए जैन शास्त्रों के हिसाब से, और उनके ही ताऊ के बेटे थे नेमिनाथ जो गिरनार से मोक्ष गए, उनका 86,550वां स्पेशल निर्वाण दिवस मनाने के लिए कुछ लोगों ने एक टीम बनाई कि इस बार तो हम जरूर निर्वाण लाड़ू चढ़ाएंगे। लेकिन गुजरात की सरकार ने अल्पसंख्यक आयोजक को पत्र भेज दिया कि आप लोग यदि आएंगे तो वहाँ हिंसा की वारदात हो सकती है, परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं, इसलिए आप लोग गिरनार परि महोत्सव ना मनाएं। जबकि वहाँ दत्त महाराज की पूजा हो रही है, तो नेमिनाथ भगवान की पूजा होने में क्या दिक्कत है? हिंसा कौन करने वाला है? जो इस तरह से गुजरात सरकार, और मुझे लगता है कि बड़ा असंतोष का समय चल रहा है। अल्पसंख्यक जैन समुदाय असहाय जैसी स्थिति में महसूस कर रहा है, तो गिरनार जैसे और मंदारगिरी जैसे तीर्थ, खंडारगिरी जैसे तीर्थ हर पड़े जा रहे हैं। हम केंद्रीय मंत्री जी से कहेंगे कि सरकार में बात पहुंचाएं कि प्राचीन कल्चर, पुरातत्व को, पुरानी मूर्तियों को, पुराने तीर्थों को सुरक्षित रखा जाए। किसी तरह की धर्मांधता में हम अपने देश का और समाज का नुकसान न कर बैठें, ये सावधानी बरती जाए। क्योंकि आप शाकाहारी, सदाचारी और प्रज्ञ पुरुष हैं, निश्चित रूप से जैन समाज की समस्याओं को भी आगे तक पहुंचाएं। मंगल आशीर्वाद। आज गुरु पूर्णिमा पर भागीरथ जी विशेष रूप से गुरु दर्शन के निमित्त से ही पधारे हैं और वो यशस्वी हों और धर्म, समाज, शाकाहार और सदाचार के क्षेत्र में काम करते हुए कृषि के लिए, किसान के लिए काम करते रहें, ऐसी मंगल भावना, आशीर्वाद। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य श्री जी की। आचार्य श्री जी झारखंड में, मैं अभी मिजोरम से आया हूँ कल 3 दिन। मुझे पता है पूर्वोत्तर जो राज्य है बहुत बड़ी विषम स्थिति है, बहुत बड़ी विषम स्थिति है। जैन धर्म तो जीव और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, उसके अलावा भी हम सनातन धर्म हैं। इससे बड़ी इस देश के लिए कलंक कोई हो नहीं सकता है। इससे बड़ी पीड़ा कोई, जो जीव और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म को अपनाने वाले और वे वैष्णव धर्म, सनातन धर्म वासियों के लिए, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले, अहिंसा परमो धर्म को मानने वालों के लिए इससे बड़ी कोई पीड़ा हो नहीं सकती है। और झारखंड पता है अभी भी इधर भी जो ट्राइबल एरिया है, मैं कुछ सार्वजनिक ज़्यादा कहूँगा नहीं, बहुत बड़ी, परंतु इसके लिए मंथन और चिंतन चल रहा है। और आचार्य श्री जी इस बड़ी कौम को गड्ढे में डालने का काम क्यों किया जा रहा है? आज भी उस समाज के लिए ऐसे रास्ते बताए जा रहे हैं जो, जैसे अभी मुर्गी पालन, मछली पालन और अभी
बागड़ में कहीं पहले ये दुकानें नहीं दिखती थी। अब कुछ क्रिश्चियनिटी से प्रभावित होकर के वहाँ पर भी आदिवासी बंधु, तो उस समाज को पीछे धकेलने के लिए, हिंसक बनाने के लिए काम कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है। दूसरी बात है कि वो प्रकृतिवादी समाज है, वहाँ पेड़ पौधों तक की पूजा के लिए जगह है। वो पाप, पशु पंछियों को मारना पाप समझते हैं, लेकिन ये टाइप की चीज़ें कौन पैदा कर रहा है। और इस बड़े स्तर पर समाजों को आपस में लड़ाने का काम कौन कर रहा है। बड़े बड़े आदिवासी गांव में जहां 5 लाख आदिवासी हैं, 5 घर जैन हैं, बड़े सम्मान के साथ रहते हैं और जैनी को सरपंच बना के रखते हैं। मतलब इतना प्रेम है, लेकिन ये दूरियां पैदा करने का काम ये बहुत गलत हो रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आचार्य श्री जी, जितने भी ट्राइबल एरिया है वो प्रकृति को परमात्मा मानते थे, हर वृक्ष को पूजते थे, सब कुछ, कहीं हिंसा नाम की चीज़ नहीं थी। परंतु हमारी ये वोटों की राजनीति है, इन्होंने सब कुछ सत्यानाश करने की। और ये मैं ज़्यादा कुछ, आचार्य श्री जी आप बहुत हमसे कई गुना ज़्यादा समझते हो, और इसी वजह से इस तरह के ये विकार और विकृतियाँ और इस तरह का माहौल, इस वायुमंडल को खराब किया जा रहा है। सारी जानकारी में ऊपर तक है। और आचार्य श्री जी, मैं मेरी तरफ से जितना मेरे सामर्थ्य है मैं ऊपर तक इस बात को पहुंचाऊंगा, और आपकी पीड़ा को और जैन धर्म की इस पीड़ा को मैं प्रधानमंत्री तक पहुंचा के और इसको दूर कराने की हम कोशिश करेंगे। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारी ये राजनीति, ये जो वर्षों से, सदियों से जो चला आ रहा था, प्रेम भाव, अपनत्व, सद्भाव, समानता, उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। ये हमारी राजनीति बहुत, मैं क्या बताऊं, इससे तो इस वजह से कुछ ये हो रहा है, जानकारी है। आचार्य श्री जी, जरूर आपने जो आदेश दिया उसकी ऊपर पालना करके और ऊपर तक बताने की हम तो भागीरथ जी हेमंत सोरेन को यहाँ तक कह देते हैं कि शिखर जी की जो टूके हैं उनको छोड़ करके अगर 2-4 बीघा वो जमीन दे भी देते तो तकलीफ नहीं थी, लेकिन वहाँ जा कर के जानवरों को काटा। अरे भाई, ऐसी खुन्नस क्या निकालना है जैनों से, तीर्थों से, कि जानवरों को तो मत काटो भाई। जमीन चाहिए तो टोके छोड़ करके आप कहीं जमीन ले लो। आचार्य श्री जी, कण कण में भगवान है। हाँ, परंतु दुर्भाग्य है कि फिर मैं कह रहा हूँ, हमारी ये राजनीति में इतनी विकृति आ गई है जो मैं कुछ ज़्यादा खुलकर बोल नहीं सकता हूँ। परंतु हर मानव के लिए ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे पावन धरा पर, पावन पवित्र स्थान पर इस तरह के कृत्य हो रहे हैं। ये सबके लिए पीड़ादायक है। और आचार्य श्री जी, जरूर इसका कोई न कोई निदान निकलेगा, और नहीं तो भगवान जुबानों के साथ न्याय होना चाहिए। हम तो ऐसा मोदी जी विराजे हैं और चाहते हैं कि कम से कम गोवंश हत्या का कानून बनना चाहिए। कोशिश हो कि कोई हत्या ना हो, लेकिन एक कानून तो उनको जाते जाते बनाना ही चाहिए। ओम जी। आचार्य जी, नमस्ते। भगीरथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सांसद साहब का, उनको भी मन में खेद हैं, वे सरकार तक अपनी बात, गुरुदेव की बात अवश्य रूप से प्रेषित करेंगे। जोरदार करकल ध्वनियों से उनका स्वागत। आभार प्रदर्शन के लिए मैं रितेश जी। देखिए, आप सब गुरु रज में गुरु भक्त हैं, मैं बड़ा कम भक्त हूं। मैं साफ कहता हूं आपके बारे में, मैं इतना भक्त नहीं हूं कि जो आपकी तरह भक्ति कर सकूं। आप 3 बजे से करते रहे हो, मैं देखता रहा, बस इतना ही फर्क है कि मैं देखता रहता हूं और आप लोग करते रहते हैं। आपने बहुत गुणगान किया अभी कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तीर मार दिए। मुझे आज मालूम चला कि गुरुवर के हजारों शाखा, 100 से शाखाओं में हजारों भक्त हैं। गुरु पूर्णिमा का मैं बाद में कहूंगा, पर पहले गुरु दक्षिणा की बात करूंगा। गुरुवर तो नहीं मांगते, पर मैं आपसे गुरु दक्षिणा जरूर मांगूंगा कि अगर वास्तव में अगर आप कहते हो हम गुरु भक्त हैं, हम बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ करने का जज्बा रखते हैं, तो एक बात और आज बांध के जाइएगा। अगर वास्तव में आपने गुरु भक्ति दिखाई आज तक, तो आगे दिखाना चाहते हो तो एक बात देखिएगा कि हमें चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी पर खेलना पड़े तो हम तैयार होंगे उसके लिए। आज गिरनार पर चोट पड़ रही है, शिखर जी पर चोट पड़ रही है, हर तीर्थ पे पड़ रही है, और हम करें हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं। यह मंच अगर उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, तो उपलब्धियां मत गिनाइएगा। अब यह बताइए कि हमें क्या करना है और क्या कर सकते हैं हम।
अगर युवाओं की हमारी फौज बनती है तो एक जैन समाज की भी फौज बननी चाहिए जो अपने तीर्थों की चल अचल दोनों की सुरक्षा कर सके। वह उपयोग करिए अगर मंच का उपयोग करना है। आपको मालूम है कल परसों, हाँ परसों, अब तो आज एक दिन बीत गया, 19 तारीख को क्या हुआ शिखर जी में? आप में से आधे को नहीं मालूम होगा। आपको यह मालूम हो कि मैंने इतना सहयोग किया, इतने गुणगान किए। 19 तारीख को हमारे शिखर जी पर 5 पशुओं की बलि दी गई मुख्यमंत्री के होने के बावजूद। अगर इतना बड़ा तमाचा जैन समाज पे लगता है और हम चुप रह जाते हैं तो मेरे बड़ी शर्म की बात है कि हम कहते हैं हम गुरु भक्त हैं। हम नहीं है गुरु भक्त। गिरनार जी में हम पूरे साल लगे रहे, एक एक आखिरी क्षण 12 जुलाई तक लगे रहे, पर सरकार ने मना नहीं किया, लेकिन उसने लाडू नहीं चलाने दिया। हर की तलाशी ऐसे लीजिए कि जैन समाज एक अपराधी है यहां पर के अंदर, उसके जेब से अक्षत निकाले गए। शर्म आती है जो उसके सड़क पर बिखेरने पड़े। और हम कहते हैं हम गुरु भक्त हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप लोगों से एक आह्वान करना चाहूंगा। अगर 100 से ज्यादा शाखाओं को आप जज्बा रखते हैं ना, और आप कहते हैं हम गुरु भक्त हैं, मैं तो कम भक्त हूं, मैं आपके पीछे जरूर चलूंगा। जहां आपने आवाज दी मैं आपके आगे खड़े सबसे पहले बलिदान के लिए तैयार रहूंगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात की। पर आपसे भी चाहूंगा कि आप में से कुंद ऐसे वीर निकले जो चरण रज लेते हैं, जो प्रक्षाल करते हैं, पाद प्रक्षालन करते हैं, कि वह भी अपने चल हमारे साधुओं पर बार बार हमले होते हैं। आपको यह नहीं मालूम हम कमेटियों में 2 फाड़ करते हैं, एक साधु चतुर्मास के लिए पड़ोस में जाते हैं, उन्हें वापिस आना पड़ता है। कितने शर्म की बात है इस राजस्थान नगरी के लिए। बस इतना कहूंगा बस, क्योंकि बहुत समय ले लूंगा, कि आज यह संकल्प करके जाइएगा, उसके बाद ही गुरुवर के चरणों में नतमस्तक होइएगा कि मैं चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के लिए अपने तन मन धन से हमेशा नतमस्तक रहूंगा और गुरु की एक आवाज पर अपने तीर्थों की चल और अचल दोनों के लिए खड़ा रहूंगा। सादर जय जिनेंद्र।